हाय ऑल। आज हम लोग इन्फ्लामेशन के बारे में देखेंगे। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। सूजन एक ऐसी बीमारी है जिस पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसकी वजह से हमारा हार्ट डिजीज़ डेवलप हो सकता है। हार्ट डिजीज़ का मेजर कॉज होता है इन्फ्लामेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पहले इन्फ्लामेशन होता है और फिर ये कैसे हार्ट को परेशान करता है। एक आप अगर आपके बॉडी में अगर हल्का सा कट आए कहीं पर भी, तो वहाँ के जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं और उसको ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। तो वो जो इन्फ्लामेशन है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन है, मतलब बहुत कम समय के लिए हो रहा है और फिर उसको बॉडी हील कर देता है। तो ये बॉडी का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। मगर ओवर द टाइम अगर बार बार कोई एक्शन बॉडी के ऊपर होता रहे, मतलब किसी एक जगह पे हम बार बार खरोच मारते रहे, तो उस जगह पर बहुत लंबे समय के लिए इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बहुत खतरनाक है हमारे बॉडी के लिए। फिर धीरे धीरे करके ये ब्लड क्लॉटिंग को जन्म देता है जो परमानेंट हो जाता है। और यही फिर हमारे जो आर्टरीज़ हैं, जो हार्ट में हमारी हार्ट से जो ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में सप्लाई करती है, वो आर्टरीज़ वो नैरो होते जाती है। पहले उसका साइज़ मान लो ये है, तो उसमें क्लॉटिंग होते होते वो नैरो होता जाता है। और इस नैरो होने की वजह से एक समय ऐसा आता है कि वो ब्लॉक हो जाता है। और जब वो नैरो हो रहा होता है, छोटा हो रहा होता है, तो हार्ट को बहुत मेहनत करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। इसलिए इंसान अगर थोड़ा सा भी चला तो उसका सांस फूलने लग जाता है, क्योंकि हार्ट बहुत फटाफट बीट कर रहा है। उसको ज़्यादा एनर्जी का अगर ज़रूरत है तो हार्ट को बहुत तेज़ बीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो रास्ता नैरो हो गया। तो इसलिए जिस भी इंसान का आर्टरीज़ ब्लॉक हो रहा है उसके सांसें फूलने लग जाएंगी। चेस्ट पे पेन, हार्ट बहुत ज़्यादा फंक्शन करेगा तो हार्ट चेस्ट पे पेन आने लग जाएगा। तो इस नैरो होने की वजह से अगर यही नैरो जो हो रहा है ये अगर पूरा ब्लॉक हो गया तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। तो अब ये हार्ट का जो आर्टरीज़ है ये नैरो क्यों होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। और इसे हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये नैरो हो गया तो इसे वापस नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसे स्टॉप किया जा सकता है, बट हम उसे बैक नहीं कर सकते। मतलब अगर इतना किसी का नैरो हो गया है तो हम लोग इसको किसी भी तरीके से वापस ऐसे नहीं पहुँचा सकते, बट हम इसको ऐसे होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हम कि अब ये इसकी वजह से देखो, जब आपका ऐसे आर्टरीज अगर नैरो हो रहा है तो सडन हार्ट ब्रेक, किसी को सडन हार्ट का अटैक हो जाता है। वो क्यों होता है कि जब ये नैरो हो रहा होता है उस समय अगर इसमें से ब्लीडिंग हो गया, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इसको ऐसे समझाऊं कि एक तो है क्लॉटिंग हो रहा है, ठीक है। हमारा हाथ है मान लो ये, और यहाँ पर अगर मैं बार बार ऐसे पेंसिल से अगर इसको चीसूँ या पेन से चीसूँ तो यहाँ पे मेरा मान लो ब्लड का क्लॉटिंग हो रहा है। ब्लड उसको बाहर, हमारा जो बॉडी का प्लेटलेट्स है वो ब्लड को बाहर आने से रोक रहा है, तो यहाँ पे एक इन्फ्लामेशन आ गया। बट अगर ये इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाए और ये ब्लीडिंग होने लग जाए, ठीक है, इसमें से अगर ब्लीडिंग होने लग जाए तो ये फर्दर और थोड़ा फूल जाएगा। यही होता है यहाँ पर भी कि अगर, और ये कभी भी सडन हो सकता है कि अगर किसी कारण से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, बहुत ज़्यादा रनिंग करने से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा आर्टरीज पर और वो ब्लड उससे ब्लीड हो गया, ठीक है। अगर आर्टरी से ब्लड ब्लीड हो गया तो ये जो छोटा सा गैप बचा हुआ है ये भी और सिकुड़ जाएगा उस समय अचानक से, और पर्सन को अचानक से हार्ट अटैक आ जाएगा। जो अभी हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं, बहुत सारे जो एक्टर हैं और बहुत यंग एज में ही उनका हार्ट अटैक आ जा रहा है और सडन हार्ट अटैक आ रहा है, पहले कुछ भी सिम्टम्स नहीं आ रहे। तो यही कारण है कि अचानक से अगर ब्लड रिलीज़ हो गया तो, और वो कोई नहीं बता सकता कब किसको हो, तो उसकी वजह से भी सडन हार्ट अटैक हो सकता है। अब हार्ट अटैक के जो मेन 5 रीज़न्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेजर कारण है वो स्ट्रेस है। जो स्ट्रेस हम लेते हैं ये एक एक्शन है, मतलब कि हम एक एक्शन ले रहे हैं जिसका रिएक्शन हमारा बॉडी हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। ये इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी से। दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की वजह से हमारा हार्ट एक रिदम में चलने का शुरुआत कर देता है, जिससे हम अचानक से अगर फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सेसिव काम कर ले, जैसे सीढ़ी पे चढ़ना या फिर हमने रनिंग कर लिया, तो वो हमारे हार्ट पे बहुत अचानक से प्रेशर दे देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। अगर हम सोए नहीं सही टाइम पर, स्लीप के कमी होने की वजह से भी हमारा हार्ट अटैक हो सकता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी इन्फ्लामेशन होता है। एक सिगरेट में भी इतना ताकत होता है कि वो आपके आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए स्मोकिंग हमें ना के बराबर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पैसिव स्मोकिंग तो वैसे भी हम कर ही लेते हैं, क्योंकि हवा में इतना पॉल्यूशन है कि उसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल गैस हमारे बॉडी में जा रहे हैं।
बैड फूड, जितने भी प्रिजर्वेटिव फूड है जो सुपरमार्केट में मिलते हैं वो भी बहुत हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स वी शुड टेक केयर फॉर द इन्फ्लामेशन। अब इसे हम ट्रीट कैसे करेंगे उसके लिए मैं इसके थ्रू आपको बताता हूँ। एक्यूप्रेशर के थ्रू किस तरीके से हम पॉइंट्स लगा करके इसको ठीक कर सकते हैं। सुजोक में इसका हैंड क्रॉसपॉन्डेंस में हम ट्रीटमेंट करेंगे। हम इस पॉइंट को लगा करके हार्ट को सही मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक पॉइंट है H7 और एक पॉइंट है H9। जो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसका जो फर्स्ट जॉइंट है उसके इस साइड में, मतलब फिंगर के साइड में, फिंगर के साइड मतलब ये फिंगर्स के साइड में यहाँ पर H7 पॉइंट है, ठीक है। और इसके एकदम टिप पे मतलब कि हल्का सा साइड में लेफ्ट साइड में H9 पॉइंट है। तो यहाँ पे H9 और यहाँ पे H7, अगर मैं इसको आपको प्रोब से दिखा देता हूँ, यहाँ पर H9 है और यहाँ पर H7 है। इस जगह पर H7 के जगह पर और H9 के जगह पर हम मैग्नेट लगाएंगे, ब्योल मैग्नेट। H7 पे पहले मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ ब्योल मैग्नेट। ब्योल मैग्नेट इसको बोलते हैं। यहाँ पे H7 वाले जगह पर हमें एनर्जी को सिडेट करना है। सिडेट मतलब एनर्जी को कम करना है। कम करने के लिए हम वाइट वाला पार्ट बॉडी पे लगाते हैं, ठीक है। ये ब्योल मैग्नेट है, इसे हम H7 पे लगाएंगे। इस तरीके से। तो ये येलो वाला पार्ट बाहर दिख रहा होना चाहिए और वाइट वाला पार्ट अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये एकदम जॉइंट पर है, ये थोड़ा सा और नीचे आएगा। नेक्स्ट है H9 पॉइंट। H9 पॉइंट यहाँ पर हमारा टिप पर है, इस जगह पर, और इसमें भी एक और लगाएंगे मैग्नेट। यहाँ पर हमें एनर्जी को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम येलो वाला पार्ट लगाएंगे, ये जो येलो पार्ट है। इस तरीके से एक तरफ एनर्जी को कम करना है और एक तरफ एनर्जी को बढ़ाना है। इसके पीछे का मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ पहले। जो ये हमारे पूरे बॉडी में जो चैनल्स हैं ये सब कनेक्टेड है और सब में एक एनर्जी इक्विवेलेंट, मतलब हमेशा एनर्जी बैलेंस रहता है, फ्लो करता रहता है। मगर किसी पॉइंट पे एनर्जी बढ़ जाती है और किसी पे घट जाती है, जिसकी वजह से हमें बीमारी मैनिफेस्ट होता है, डिजीज़ होता है। तो हमें करना क्या रहता है, जहाँ पर भी एक्यूप्रेशर में हम करते क्या हैं, जहाँ पे एनर्जी बढ़ गई है उसे कम कर देते हैं उस जगह से, और जहाँ जिस पॉइंट पे एनर्जी घट गई है वहाँ पे उसे बढ़ा देते हैं। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। H7 से हम पॉइंट एनर्जी को कम करा रहे हैं और H9 वाले पॉइंट से H9 में पॉइंट एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। जो हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारा हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, वो इशू यहाँ से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये H7 और H9 का पॉइंट आप लगा सकते हैं। नाइट के टाइम पे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नाइट में आप इसे लगा के छोड़ सकते हैं आराम से। ये नाइट भर में आपका काम करेगा ये मैग्नेट, ठीक है। सुबह आप इसको सटा के वापस से इस मैग्नेट को रख दोगे, क्योंकि मैग्नेट खुद से चार्ज हो जाते हैं और आपको इस मैग्नेट को फेंकना नहीं है। इसी मैग्नेट को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।